हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो क्वांट्स के अंदर हमने चैप्टर शुरू किया हुआ दैट इज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। सुपर इजी चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि एलिगेशंस के अंदर वो 5 बॉक्सेस का गेम था, कैसे उसे फिल करना है, कैसे उसके साथ खेलना है, ये हमने सीख लिया था। साथ में डिस्टेंस वाला हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था कि डिस्टेंस वाला मेथड से कैसे हम क्वेश्चंस जल्दी कर सकते हैं, आंसर जल्दी ला सकते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हो, तो पेजेस पीछे करके देखो, कल हमने ये किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, जहां से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। वो 5 बॉक्सेस वाला गेम हो गया, आज कंसेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ऐसे डील करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोई नया फॉर्मूला पहले नहीं करते, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिचुएशन समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे अच्छा इस तरह की सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड आफ्टर इट 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। देखो, क्वेश्चन की सिचुएशन स्टोरी की तरह समझो। 50 लीटर हमारे पास मिल्क था, उसमें से 5 लीटर मिल्क को निकाल दिया। ठीक है, 50 लीटर क्या था हमारे पास, मिल्क, इसमें से 5 लीटर मिल्क को हमने निकाल दिया। उस 5 लीटर मिल्क की जगह हमने क्या किया, 5 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। 50 लीटर मिल्क का था जार, 5 लीटर मिल्क निकाल के उसको जगह 5 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया, मिक्सिंग कर दिया। अभी 50 लीटर ही है टोटल, लेकिन पहले 50 लीटर मिल्क था, अब 50 लीटर मिल्क नहीं, 45 लीटर मिल्क, 5 लीटर वाटर है। मिल्क निकाल के पानी डाल दिया। ठीक है, आगे क्या है ध्यान से समझना। नेक्स्ट लिखा है अगेन 5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क and that is water is drawn out, it was replaced by 5 liter of water। ये जितनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसे सोल्व करना सिर्फ एक लाइन का काम है, बस स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो। एक बार कंसेप्ट समझ आएगा, सॉल्विंग मुश्किल नहीं है। तो पहले क्या था, 5 लीटर का मेरा 50 लीटर का इसमें मिल्क था। ठीक है, इसमें से क्या हुआ, इसमें से 5 लीटर पहले गया दैट इज मिल्क, और 5 लीटर पानी इसमें ऐड हो गया। तो जो हमारा जार बना उसमें 45 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है। ये होने के बाद अगेन दोबारा उन्होंने क्या किया, इस मिक्सचर का भी, मिक्सचर है ना, दूध तो सिर्फ है नहीं, मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का, इस मिक्सचर में से फिर 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया। मिक्सचर का 5 लीटर निकाला और उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया। ऐसा दोबारा किया गया। फिर क्या किया, दोबारा ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज इफ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड सिमिलरली फॉर द थर्ड टाइम। थर्ड टाइम पे ये हुआ, जो पानी और दूध वाला मिक्सचर था उसमें से 5 लीटर निकाला, 5 लीटर पानी उस मिक्सचर में ही ऐड कर दिया। ऐसा तीसरी बार भी हुआ। हो क्या रहा है, दूध कम होता जा रहा है, पानी ऐड होता जा रहा है। जब मिक्सचर निकाल रहे हैं उसमें से कुछ दूध की क्वांटिटी भी तो निकल रही है ना, तो पानी बढ़ता जा रहा है, दूध की क्वांटिटी कम होती जा रही है। मेरी बात समझ रही हो ना। पहले दूध निकाला, पानी डाला, फिर जो मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर में से 5 लीटर निकाला। जो मिक्सचर निकाल रहा है उसमें कुछ दूध कुछ पानी होगा, मिक्सचर निकल रहा है उसके साथ कुछ दूध की क्वांटिटी भी तो निकल रही है। तो ऐसे करते करते दूध की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जा रही है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। जब ये तीसरी बार हो गया, रिप्लेसमेंट होगी, ये तीसरी बार करा गया, तो बताओ लास्ट में कितना मिल्क की क्वांटिटी बची है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है पहले हम प्लस माइनस करें, नहीं, बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो, फाइनल कंसंट्रेशन, जो भी आप कम करते जा रहे हो वो फाइनल कंसंट्रेशन क्या बचती है, फॉर्मूला इज फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान से फॉर्मूला देखना, बहुत सिंपल है। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस नीचे क्या आएगा, दैट इज टोटल, कि कितना टोटल में से रिप्लेस हो रहा है। ध्यान से समझना, टोटल कितना है, 50 है, 5 निकलता है फिर 5 डालता है, टोटल 50 रहता है, वो यहाँ आएगा। और कितना रिप्लेस होता है, ध्यान से फॉर्मूला देखो, मैं अप्लाई करना सिखाऊंगी। कितना रिप्लेस होता है वो यहाँ लिखेंगे, पावर n, कितनी बार हो रहा है। ये फॉर्मूला देख लो, मैं अप्लाई करूंगी, सॉल्व करूंगी, बहुत अच्छे समझ आएगा। पहले ध्यान से देख लो, फाइनल कंसंट्रेशन एक बार बदला, दूसरी बार बदला, तीसरी बार बदला, फाइनली क्या कंसंट्रेशन बची, वो फाइनल कंसंट्रेशन होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन होता है स्टार्टिंग
में कितना था, दूध पहले कितना था, बाद में पानी मिलाना शुरू किया ना, स्टार्टिंग में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या था वो यहाँ लिखना है। 1 माइनस जो रिप्लेस हो रहे हैं, हम 5 लीटर कर रहे हैं, 5 लीटर करके रिप्लेस कर रहे हैं, वो 5 है। अभी पुटिंग करते समझ आएगा। एन का मतलब क्या है कि कितनी बार ये प्रोसीजर हुआ, कितनी बार ये प्रोसेस हुआ, वो हम यहाँ पुट करते हैं। ये इतना सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन सेकंड्स में हो रहा होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, देखो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, दैट इज 50। 1 माइनस कितना रिप्लेस हो रहा है, 5 निकाल रहे हैं, 5 पानी डाल रहे हैं, 5 निकाल रहे हैं, 5 पानी डाल रहे हैं, रिप्लेस 5 हो रहा है। हर बार टोटल कितना बन जाता है, 50 बन जाते हैं ना। 50 था, उन्होंने 5 निकाला, 5 डाल दिया, टोटल 50 रहा। फिर 5 निकाला, 5 डाल दिया, टोटल 50 रहा। ये 50 आ गया। एंड कितनी बार हुआ, यहाँ पे लिखा 3rd टाइम तक, 3 बार ये हुआ, तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, 3। हमें फाइनल कंसंट्रेशन दे देगा, किसकी, दैट इज ऑफ मिल्क। हमने इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी उठाई है, 50 लीटर मिल्क था ना, जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वही यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन दे रहा होता है। हमें फाइनल कंसंट्रेशन मिल्क की चाहिए, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन मिल्क की ही डलेगी। ये चीज का ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन में होगा 2 तरह के हमारे पास हो गए, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, ऐसे 2 चीजें दी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फाइनल कंसंट्रेशन पेट्रोल की निकाल रहे हो तो इनिशियल भी पेट्रोल की ही उठानी है, गड़बड़ नहीं करनी। यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन किसकी पूछी है, क्वेश्चन में मिल्क की पूछी है, तो इनिशियल भी किसकी उठाएंगे, मिल्क की, दैट इज हमने 50 लिखा है। फटाफट सोल्व करते हैं। 50 इंटू ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करो इसको फटाफट से, फटाफट 1 बाई यहाँ क्या आएगा, स्पीड अप, एकदम स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे। अब यहाँ पे 1 माइनस 1/10 दैट इज 50 इंटू 9/10, यहाँ पावर 3। बहुत सिंपल है, जितने में आप सोचोगे कैलकुलेशन कैसे करें उतने में हो जाती है। 50 इंटू, कई बार हमें ऐसे होते हैं हाई इतना कौन करेगा, वहीं पे हम करना छोड़ देते हैं, नहीं फटाफट से करो, जितने में सोचोगे हो जाएगी। ये 10 यहाँ लिखा है, ये बन जाएगा यहाँ पे सिंपल 5, ये 5 यहाँ पे सिंपल बचेगा 2, 9 9 81, 81 9 का क्यूब दैट विल बी 729, नीचे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 20, 729 बाय आप 20 करोगे, यहाँ पे 23 आ जाएगा, दैट विल बी 60, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, देखो सम 3 से स्टार्ट होगा जो भी आंसर है। यहाँ पे क्या होगा 62, ये बचा हमारे पास, दैट विल बी 60 और 72, 12 बच गया मेरे पास एंड दैट इज 9, तो यहाँ पे 36 आएगा, दैट विल बी 120, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 36.45। बताओ ऐसे दिखने वाला क्वेश्चन, ये सिंपल से फॉर्मूला से होने वाला है। ये कंसेप्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। चले आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना फिर आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सेकंड हमें कह रहा है दैट इज फ्रॉम अ टैंक ऑफ पेट्रोल विच कंटेन्स 200 लीटर ऑफ पेट्रोल द सेलर रिप्लेसेस। ये रिप्लेसेस वर्ड से पता लग जाता है कि रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने रिप्लेस को सर्कल किया था, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी रिप्लेस को सर्कल कर रही हूँ कि हमारे पास पेट्रोल है, ठीक है, कितना है 200 लीटर है। सेलर रिप्लेस करता है, क्या रिप्लेस करता है, विद कैरोसिन व्हेन ही सेल्स 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। उसके पास 200 लीटर ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। अब इसमें से 40 लीटर पेट्रोल उसने क्या किया, सेल किया। जो सेल किया ना उसकी जगह दोबारा ड्रम भर देता है, किससे, वो कैरोसिन से, रिप्लेस कर देता है पेट्रोल को, किससे, कैरोसिन से। अब इसमें ध्यान से देखना, 200 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 40 लीटर पेट्रोल सेल हो गया, बिल्कुल सेल हो गया। उसकी जगह उसको दोबारा 200 लीटर बनाने के लिए इसमें वो कैरोसिन ऐड कर देता है। जितना बेचता पेट्रोल है, फिर कैरोसिन इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, पेट्रोल प्लस कैरोसिन मिक्स हो गया। अगली बार कोई कस्टमर आएगा, वो इस मिक्सचर का 40 लीटर दे देगा उस कस्टमर को, फिर से ड्रम दोबारा भरने के लिए उसमें पेट्रोल नहीं, वो कैरोसिन ऐड करता जाएगा। जैसे जैसे वो 40 लीटर बेचता जाएगा, उस ड्रम को दोबारा कैरोसिन ऐड करता जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मिल्क निकालता था, वाटर डालता था, वो मिक्सचर बना, मिक्सचर बाहर निकला, लेकिन दोबारा से क्या डाला था, वाटर डाला था। यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल निकला, कैरोसिन डाला, वो मिक्सचर तैयार हो गया। पहली बार तो पूरा पेट्रोल था ना, पेट्रोल निकला, कैरोसिन डाला, एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब उस मिक्सचर में से वो किसी को दे रहा है, अब वो खाली तो होगा ड्रम, 40 लीटर मिक्सचर को दे रहा है तो वो खाली तो होगा ड्रम। अब वो खाली ड्रम को भरने के लिए क्या करता है, 40 लीटर की जगह कैरोसिन ऐड कर देता है, वो मिक्सचर और तैयार हो जाता है, पेट्रोल और कैरोसिन का। समझ आ रहा है क्वेश्चन, आगे देखो। तो आगे क्या लिखा है,
एवरी टाइम ही सेल्स आउट ओनली 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। हर बार वो इस ड्रम से 40 लीटर पेट्रोल ही निकालता है। मतलब हमें ये बता रहा है कि हर बार जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो 40 लीटर के अकॉर्डिंग ही हो रही है। पहले पेट्रोल था 40 लीटर निकला, कैरोसिन आया, मिक्सचर का 40 लीटर निकला, कैरोसिन आया। हर बार जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो क्वांटिटी कितनी है, 40 लीटर। वो ये बता रहा है कि हर बार सिर्फ 40 लीटर ही निकल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, आफ्टर रिप्लेसिंग द पेट्रोल विद कैरोसिन 4th टाइम, ऐसा कब तक चलने को बोल रहा है वो, 4th टाइम तक चल रहा है। द टोटल अमाउंट ऑफ कैरोसिन इन द मिक्सचर इज, टोटल अमाउंट कैरोसिन का मिक्सचर में क्या बचा है। आपको क्वेश्चन समझ आया हो क्या रहा है। पहले सिर्फ पेट्रोल था, 40 लीटर पेट्रोल निकला, कैरोसिन ऐड हुआ, अभी मिक्सचर बन चुका है। कैरोसिन कितना ऐड हुआ, 40 लीटर पेट्रोल बेचा था ना, उसकी जगह कैरोसिन डाल दिया, वो 200 लीटर को 200 लीटर रहने देना चाहता है। अब मिक्सचर तैयार हो गया, अगला कस्टमर है, उसने इस मिक्सचर का 40 लीटर उस कस्टमर को दे दिया, फिर से 40 लीटर कम हुआ ना, उसने फिर से इसमें कैरोसिन डाल दिया मिक्सचर में। ऐसे करके वो कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, 4th टाइम तक। अब क्या हो रहा है, कैरोसिन डाली जा रहा है, पेट्रोल की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो यही पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ कैरोसिन इन द मिक्सचर इज, पेट्रोल की कंसंट्रेशन कम हो रही है, कैरोसिन डाली जा रहा है, तो वो पूछ रहे हैं अब कैरोसिन मिक्स कर करके उस वाले मिक्सचर में कैरोसिन एक्चुअली है कितना, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। समझ आ रहा है ना, पेट्रोल का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कैरोसिन बढ़ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअली में कैरोसिन कितना है मिक्सचर में, वो ये पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, बहुत इजी। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन वाला, है ना, क्या पता है फॉर्मूला, ध्यान से देखना, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल 1 माइनस, यहाँ पे कितना रिप्लेस हुआ है, नीचे टोटल, और कितनी बार हुआ ऊपर क्या आएगा, दैट इज एन। अब फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसने कैरोसिन का पूछा है, किसका पूछा है, कैरोसिन का। क्या कैरोसिन की इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पता है, कहीं भी लिखा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कैरोसिन कितना था, नहीं, हमें तो सिर्फ पेट्रोल की पता है कि स्टार्टिंग में 200 लीटर पेट्रोल था हमारे पास, तो मेरे को स्टार्टिंग कैरोसिन की नहीं पता, स्टार्टिंग पेट्रोल की पता है, तो हम ये फॉर्मूला पेट्रोल पे लगा देते हैं। एक बार मुझे पेट्रोल पता लग जाए उस मिक्सचर में कितना है, कैरोसिन अपने आप पता लग जाएगा। 200 लीटर टोटल था, ठीक है, मुझे एंड में पता लग जाए कि मिक्सिंग के बाद पेट्रोल बचा कितना, पेट्रोल पता लग गया तो कैरोसिन अपने आप पता लग जाएगा माइनस करके। समझ आ रही बात, मैं नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, माइनस क्या कर रहे हैं अभी समझाती हूँ। ये बात तो समझ आया ना कि मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है कैरोसिन की, पेट्रोल की है, तो पहले मैं पेट्रोल के लिए काम करूंगी। फाइनल कंसंट्रेशन किसकी निकालेंगे, पेट्रोल की निकालेंगे, निकाल लेते हैं। कितना था इनिशियल, 200, 1 माइनस रिप्लेस हर बार कितना हो रहा है, 40 लीटर, टोटल कितना है 200 लीटर, एंड कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स, तो पावर कितनी आएगी, दैट इज 4 टाइम्स। आगे चलते हैं, ये क्या आएगा 200, ये 1 माइनस, सॉल्व करो इसको, ये सिंपली क्या बनेगा 1/5 बन जाएगा, दैट विल बी बाय, यहाँ पावर कितनी आएगी 4, 200 इंटू 4/5 की पावर 4, ये हमें किसकी कंसंट्रेशन दे देगा, फाइनल कंसंट्रेशन, ये पेट्रोल की कंसंट्रेशन देगा। करते हैं फटाफट से सोल्व इसको, फटाफट से 200 मेरे से पहले करो, आपकी नोटबुक पे मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। 4 है ना, यहाँ पे 4 की पावर 4 है, तो मैं इसको क्या कर रही हूं, दैट इज 16 इंटू 16 लिख रही हूँ। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, 16 इंटू 16, नीचे क्या आएगा 25 इंटू 25, ये सिंपली कैंसिल होगा, दैट विल बी 25, ये बनेगा 25 8 और यहाँ पे 25 और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 8 48, 44, 16 और 4 20, 2048/25, दैट विल बी, अब इसको सॉल्व करो फटाफट, 2048 25, ये 25 बनेगा 8 200, ये बचा 4 8 1 जाएगा 25, ये आपका सॉल्व करके बनेगा 3 2, यहाँ पे 0 और 230 है ना 2 9 बन जाएगा 81.9,
ये बना 225 5 81.92 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आया 81.92। अब कुछ बच्चे फटाफट क्या करेंगे, एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, वो हमारा ऑप्शन आंसर मैच कर गया, डी को करेक्ट कर देंगे। नहीं, होल्ड ऑन, ये किसकी कंसंट्रेशन फाइनल निकली है, पेट्रोल की, क्योंकि हमारे पास केरोसिन की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं थी, तो यहाँ कुछ पुट करने के लिए नहीं था। मुझे पेट्रोल की इनिशियल कंसंट्रेशन पता थी, तो ये हमें पेट्रोल की ही फाइनल कंसंट्रेशन दे रहा है, ये पेट्रोल की फाइनल कंसंट्रेशन है। उसने केरोसिन की पूछी है, पेट्रोल की नहीं पूछी। वो जान के ऑप्शन रखते हैं ताकि फटाफट से आंसर मैच करें, टिक कर दो। नहीं, हमें पेट्रोल की फाइनल कंसंट्रेशन ही केरोसिन की बतानी है। टोटल कितना था, 200 था, बिल्कुल 200 में से 81.92 क्या आ गया मेरा, दैट इज पेट्रोल। केरोसिन इजीली निकल जाएगा, 10 में से यहाँ पे देखो 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, 9 में से 9 गए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 में से 1 गया 7.08 समथिंग बन रहा है। 9 में से 1 गया, सॉरी दैट विल बी 8, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 118.08, दैट इज सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आंसर मिल जाए एकदम भावनाओं में नहीं बह जाना, आपने देखना उसने पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। उसने केरोसिन का पूछा था, केरोसिन डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा था, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं थी। हमने पेट्रोल का निकाला, टोटल में से पेट्रोल का माइनस किया, मुझे पता लग गया कि लास्ट जो मिक्सचर बन रहा है 4th टाइम के बाद, उसमें केरोसिन कितना है 118.08 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नोट डी। समझ आ गया? बताओ ये फॉर्मूला मुश्किल है नहीं ना? क्वेश्चन कैसा लग रहा था, बड़ा सा है, कितना इजी, सुपर इजी। कल हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आज कंसेप्ट खत्म कर रहे हैं हम, एलिगेशंस एंड मिक्सचर चैप्टर के कंसेप्ट आज कंप्लीट हो रहे हैं, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छे से समझो कि कल वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है, इट मींस आप अच्छे सही ट्रैक पे जा रहे हो, तो ध्यान से क्लास में समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A jar was full with honey. Honey से full है वो, okay. A person used to draw out 20% of the honey from the jar and replace it with sugar solution. 20% जो हनी उससे ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, और उसको किससे रिप्लेस कर दिया, शुगर से। फिर से रिप्लेस वर्ड आ गया, पूरा हनी था उसमें 20% निकाला और उसकी जगह क्या डाल दी, शुगर डाल दी। रिप्लेसमेंट हो रही है, माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि शायद ये यूज हो सकता है। ही हैज रिपीटेड द सेम प्रोसेस, कितनी बार, 4 टाइम्स, n की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एंड दस देयर वाज ओनली 512 ग्राम ऑफ हनी लेफ्ट इन द जार। 4th टाइम के बाद टोटल जो लास्ट में हनी बचा, हनी निकाला शुगर डाला, हनी निकाला शुगर डाला, एंड में जो हमारे पास हनी बचा उस जार में वो कितना था, 512 ग्राम। मतलब मुझे फाइनल कंसंट्रेशन दे दी कि फाइनली 512 ग्राम बचा था। आगे देखो, द रेस्ट पार्ट ऑफ द जार वाज फिल्ड विद द शुगर सॉल्यूशन। बाकी उसमें शुगर था लेकिन हनी कितनी थी, 512 ग्राम्स। द इनिशियल अमाउंट ऑफ हनी इन द जार वाज, अभी तक वो फाइनल कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा था, अब यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन 512 दे दी, वो अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन। सेम फॉर्मूला रहेगा, फटाफट से करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस कितना रिप्लेस हुआ अपॉन टोटल, यहाँ पे n, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 512, बिल्कुल सही है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, इसको I ही लिखे रहने देते हैं। 1 माइनस R, कितना रिप्लेस हो रहा है, वो कह रहे हैं 20% ऑफ द हनी हर बार रिप्लेस हो रहा है। कितना रिप्लेस हो रहा है, 20%। टोटल हमें नहीं पता, स्टार्टिंग वाला तो दे नहीं रखा ना, तो हमें नहीं पता टोटल कितना है। वो कह रहे 20% जो है, ना हमें T पता है ना R पता है, बस वहां लिखा है 20% रिप्लेस हो रहा है। 20% रिप्लेस होने का मतलब कितना है, दैट इज 1/4। 25% होता, सॉरी 20% का मतलब है 1/5। 25% होता मतलब उसका क्या है, 1/4। ये परसेंटेज चैप्टर से हमें पता नहीं, तो सिंपली 20% मतलब 20/100। आपका देखो ये क्या बनता है, 1/5। तो 20% रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब 1/5 रिप्लेस हो रहा है। तो ये 1/5 पूरा हो गया कि अगर हमारे पास 5 है उसमें से 1 पार्ट रिप्लेस हो रहा है। 20% का मतलब ये है।
क्लियर है चीज। तो ये नहीं बता रखा कि इतना था, जैसे हमें बता रखा था कि हर बार 40 लीटर, पीछे क्वेश्चन था हर बार 40 लीटर रिप्लेस हो रहा है 200 में से, हम 40/200 लिख देते थे। या कुछ नहीं पता कितने में से कितना रिप्लेस हो रहा है, उसने कहा 20% रिप्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब 1/5 रिप्लेस हो रहा है। अगर मेरे पास 5 है क्वांटिटी, उसमें से 1 रिप्लेस हो रही है, 1/5। यहाँ पे n कितना है, 4 बार, 4 टाइम्स रिप्लेस हुआ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4। बस अब इसे सॉल्व करना है, दैट इज 512, i की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी 4/5 की पावर यहाँ कितनी है, 4। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हमें i की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज क्या आएगा 512 इंटू 5 की पावर 4, नीचे क्या आएगा 4 की पावर 4, 512 5 की पावर 4 मीन्स 25 इंटू 25, यहाँ पे क्या आएगा 16 इंटू 16, यहाँ पे करो, दैट विल बी 8 टू द 8 6 48, 48 और 3 64 जाएगा, 16 4 दा जाएगा एंड 2 2 दा, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 2 दैट विल बी 1250। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरा आंसर कितना आया 1250, आप कैलकुलेट करोगे आपका आंसर भी 1250 आएगा। क्वेश्चन में जो हमें फाइनल वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखना, हमें फाइनल वैल्यू दी है किसमें दी हुई है, ग्राम्स में, और ऑप्शन में क्या है किलोग्राम्स। ध्यान से, तो ऑप्शंस में क्या है किलोग्राम्स है, ये मेरी किस में थी, ग्राम्स में थी ना, तो इनिशियल की वैल्यू भी किस में आएगी, ग्राम्स में, तो ये 1250 ग्राम है ना, ये मेरी किस में थी, ग्राम्स में थी, किलोग्राम्स में नहीं थी। अगर मेरी फाइनल ग्राम्स में है तो इनिशियल की वैल्यू भी तो ग्राम्स में देगा, ये मेरा 1250 ग्राम आ गए। यहाँ 1250 मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शंस में किलोग्राम्स लिखा है, मुझे इसे किलोग्राम में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1.25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमें पेपर में इतनी होच पोच हो रखा होता है माइंड, ये क्वेश्चन करना है वो करना है, मतलब पिछला हुआ ठीक है नहीं, बहुत कुछ चीजें माइंड में चल रही होती है। 1250 देख के हम माइंड ही नहीं लगाते कि हमें यहाँ ग्राम्स में बात कर रहे थे। देखो इतना डिफरेंस नहीं आ सकता अगर आपका कंसेप्ट ठीक है ना, ये हो सकता है, देखो ये वहां पे 1.51 और आपका 1250, इतना डिफरेंस नहीं आता, पक्का वो यूनिट का चीज होगी उसमें, तो आपने चीज का ध्यान रखना है। ये ग्राम्स थे, ऑप्शन किलोग्राम्स में, एंड में कन्वर्ट करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज 1.25। इतनी मेहनत करके ऑप्शन लगा के सारी कैलकुलेशन करके, इतनी मेहनत करके कैलकुलेशन करके आंसर भी आ गया, लेकिन बस एक लास्ट में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, फिर आपको बाद में दुख होगा जब आप देखोगे क्वेश्चन। समझ आए? तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, अलर्टनेस रहनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाती है। क्वेश्चन क्लियर है पक्का? ये 3 क्वेश्चन करने थे हमने न्यू कंसेप्ट के, जो हमने रिप्लेसमेंट वाला सीखा है। क्लियर हो गया ना? पक्का इजी है ना? देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टाइप जो इसमें होती है वो क्वेश्चंस की टाइप है मिक्सिंग वाली, कि इसका इतनी रेशो मिक्स कर दो, इसकी इतनी रेशो मिक्स कर दो, टोटल में इतनी रेशो होनी चाहिए। मिक्सिंग के क्वेश्चंस अगले टाइप के बता रही हूँ। रिप्लेसमेंट वाली चीज खत्म होगी, अगली टाइप की जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे हैं दैट इज ऑफ मिक्सिंग। इतनी रेशो होनी चाहिए, इतनी रेशो होनी चाहिए, इतनी, वो हमने अब क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, सारा माइंड कंसंट्रेशन यही ले आओ, कैसे क्वेश्चन करना है। सब जो भी नोटबुक पेन पेंसिल है सब साइड में कर दो, अभी कुछ नहीं नोट डाउन करना, सिर्फ स्क्रीन पे देखो ध्यान से। रवि परचेज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 3:4। 2 तरह की उसने एल्कोहल ली, पहले में एल्कोहल टू वाटर की रेशियो क्या है 3:4, एंड सेकेंड में मिक्सचर में क्या है 5:6। ये नया टाइप शुरू हो रहा है, ध्यान समझना। 2 टाइप की एल्कोहल ली, पहले में एल्कोहल वाटर की ये रेशियो थी, दूसरी में मिक्सचर में एल्कोहल वाटर की ये रेशियो थी। इफ अ मिक्सेस एट 2 गिवन मिक्सचर्स and makes a third mixture of 18 liter in which ratio of alcohol to water is 4:5। एक एल्कोहल टू वाटर था, दूसरा मिक्सचर था, दोनों को कंबाइन करके तीसरा मिक्सचर आया, उसमें जो रेशो थी एल्कोहल टू वाटर की 4:5 है। आगे देखो, the quantity of first mixture is required to make the 18 liter of the third kind of mixture is। एक मिक्सचर था, दूसरा मिक्सचर था, उनको मिला के तीसरा मिक्सचर बनाया। मुझे क्वांटिटी चाहिए, मुझे किसकी क्वांटिटी चाहिए, फर्स्ट वाले की क्वांटिटी चाहिए। ध्यान से समझो, यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट वाली एल्कोहल है उसमें रेशो क्या है
3:4। दूसरी वाली की क्या है 5:6। इन दोनों को मिला के क्या बनी 4:5। मुझे ये बताना है कि जो इन दोनों को मिला के ये वाली अल्कोहल बन रही है उसमें इसकी कितनी क्वांटिटी डली है, मतलब मुझे ये क्वांटिटी वाली चीजें निकालनी है। ये किसका क्वेश्चन है, ये एलिगेशन से क्वेश्चन होने वाला है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है, एक नई चीज ये है कि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी 200 ग्राम 300 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कोई कंसंट्रेशन नहीं दे रखी कि इतनी अल्कोहल है मिक्सचर में, इतनी कुछ नहीं, रेशो दे रखी है। मैं रेशो को माइनस करके ये आंसर नहीं लिख सकती, आपको पता है जब ऐसे 5 सर्कल्स होते हैं माइनस करते हैं ऐसे करके, मैं इसका डिफरेंस देख ही नहीं सकती, मैं इसका डिफरेंस देख के आंसर नहीं लिख सकती। अगर यहाँ नंबर होता ना सिंपल 320 420 520 सिंपल माइनस करके मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंपल नंबर्स नहीं है, रेशो है, रेशो का डिफरेंस कैसे देखूं, अब यही देखना है। इन रेशो से यहाँ नंबर कैसे लाने हैं वो अब हम सीखेंगे। सारा ध्यान यहीं ले आओ, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ईजी, अगर आराम से 3 से 4 मिनट अगले आपने समझ ली। अब रेशो से नंबर लाना है, ठीक है। ये रेशो है किसकी, अल्कोहल से वाटर की, अल्कोहल से वाटर की, अल्कोहल से वाटर की, ठीक है। मुझे यहाँ एक नंबर चाहिए, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल के साथ खेलूंगी। आप वाटर के साथ भी खेल सकते हो, मैं कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल के साथ खेलूंगी। मुझे यहाँ पे रेशो से माइनस नहीं करना आता, होता नहीं, यहाँ पे मुझे एक नंबर चाहिए। मैं इस रेशो से 3, आपने कहा ठीक है एक मिक्सचर है, अगर उसमें 3 अल्कोहल है 4 वाटर होगा, 3:4 का मतलब ये है ना, अगर 3 अल्कोहल है तो 4 वाटर होगा। यहाँ से मैं कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल निकाल लेती हूँ, यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा, माइनस करना ईजी होगा, क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे। इस 18 लीटर का क्या रोल है मैं अभी डिस्कस करवाऊंगी, पहले हम यहाँ से क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बार क्वांटिटी पता लग जाए कि मिक्सचर अगर बनाया तो इसकी कितनी क्वांटिटी डली होगी, फिर 18 लीटर की भी बात करेंगे, ठीक है। अब इस रेशो से कंसंट्रेशन कैसे निकालूं अल्कोहल की, ध्यान से देखना। कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर निकालनी है 3:4 5:6 4:7, अगर 3:4 लो ये सम कितना बनता है 7, 5:6 लो सम कितना बनता है 11, 4:5 लो सम कितना बनता है 9। आराम से समझना, मैं बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको एक ऐसी चीज बता रही हूँ जो आपको बहुत सिंपल कर देगा सारी चीजें, लेकिन पहले ये समझो ध्यान से। ये 7 11 9, ठीक है। जब भी हमें ऐसे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है किसमें से, दैट इज फ्रॉम द कि हमें ऐसे रेशो दे के कॉन्सेंट्रेशन निकालने है कि अल्कोहल कितना है, हम क्या करते हैं जो इनके सम आए हैं उसका एलसीएम लेते हैं। आप एलसीएम लो किसका, 7 11 9, तो एलसीएम कितना आया 693। तो ध्यान से समझना, अब हम पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाला जो जार है उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या होगी, नीचे आएगा 693, टोटल हम नीचे क्या लेंगे 693। जब भी ऐसे हमें रेशोज दे रखी हो, हमने एक की कंसंट्रेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आप रेशो का सम करो 7 11 9, जो उनका रेशो का सम बन रहा है उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 693, तो हम सबके नीचे लिखेंगे 693। मैं कंसंट्रेशन अल्कोहल की निकाल रही हूँ, मैंने एक जार में 693 लिया, उसके रेफरेंस में बताऊंगी कि 693 में अल्कोहल कितना है, इस 693 में अल्कोहल कितना है। तो मैं फर्स्ट जार, ये वाला फर्स्ट जार कंसीडर कर रही हूँ, मैं बताऊंगी अगर 3:4 में अल्कोहल और वाटर है तो मेरे पास अल्कोहल कितना होने वाला है, मैंने कहा 693 कंसीडर कर लो, एलसीएम ले लिया ना, इजी रहता है, 693 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से, अब 3:4 है, ध्यान से 3:4 है ना मेरे पास, मतलब 7 यूनिट्स, 3 + 4 7, 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 693, टोटल 693 है ना। 693 में से मेरी 3 अल्कोहल है, वो कैसे निकालते हैं हम, 3 + 4 7, 7 यूनिट्स इक्वल टू 693, 1 यूनिट की वैल्यू 693/7, हमें पता है ये क्या होगा कैंसिल करके, दैट इज 99, क्योंकि 693 कैसे बना, 7 × 11 × 9, मैं 693 को 7 से डिवाइड करूंगी, 11 × 9 ही तो बचेगा, ध्यान से 693 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बना है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो बस 11 9 बचेगा, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 11 × 9 99, तो यहाँ पे क्या बनेगा 99, एक यूनिट 99 की है, मेरे पास तो 3 यूनिट है अल्कोहल की, 99 × 3 दैट विल बी 27, 27 to 29, तो पहले वाले जार में 297/693 अल्कोहल है।
समझ आया? समझ आया? देख लो, मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ। फर्स्ट में कैसे आया, जिसको समझ आया ना वो सेकंड वाले का अल्कोहल निकाल के देखो कैसे निकलता है। सेकंड वाले का निकालो, उसमें भी नीचे 693 लेना है। एलसीएम इसीलिए लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एलसीएम लिया ना, तो सेकंड के नीचे भी 693 लिखेंगे। ऐसे 6 + 5 11 यूनिट इक्वल टू 693। फटाफट से निकालो जिसे समझ आ गया। जिसे नहीं समझ आया ये वाला मैं बता रही हूँ। हमने ये कंसंट्रेशन हमें रेशो दे रखी है, ऐसे तो मैं माइनस नहीं कर पाऊंगी, अल्कोहल की कंसंट्रेशन निकालनी है। आप इसको ऐड करा, 3 + 4 7, इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने से क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा जो तीनों कहते हैं ओके हम इस नंबर के साथ, वो 693 है। मेरे को तीनों से कंसंट्रेशन निकालनी है, ऐसा नंबर जो तीनों ओके कर दे, वो है 693। तो मैंने इसका एलसीएम निकाला, 693 आया, वो हम नीचे लिखेंगे। पहले वाले में रेशो क्या है, 3:4। अल्कोहल कितना है, 3। अब 693 टोटल था, उसमें से 3 अल्कोहल कैसे खींचते हैं, बहुत ईजी है। 3 + 4 7 7 यूनिट्स इक्वल टू 693 जो मेरा टोटल है। ये मैंने रेशो वाले चैप्टर में कराया। 1 यूनिट 99 की, ये कितने यूनिट है, 3। 99 × 3 कितना आ गया, 297। ऐसे ही हम सेकंड जार का निकालेंगे। सेकंड जार की वैल्यू कितनी आएगी, देखो सेकंड जार में भी टोटल कितना रहेगा, 693। कितनी है, 5 + 6 11 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 693। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल 11 चले गए 7 आए, कितना आएगा 63 के। कितनी यूनिट है ये अल्कोहल की, 5। 63 × 5, 5 से 50, 6 5 30 और 1 350। ये आएगा 350/693। बताओ समझ आ रहा है? बताओ, बहुत सिंपल है। 5 + 6 11 11 यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल जो हम लेते हैं 693। अब 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, डिवाइड करोगे आप 11 को नीचे ले जाके, दैट विल बी 63 बनेगा। 1 यूनिट 63 के इक्वल हो गया। अल्कोहल कितनी थी, 5। 63 × 5 अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 315/693। अगर 693 का जा रहा है उसमें 315 अल्कोहल होने वाली है। ऐसे थर्ड जार का निकालेंगे, ध्यान से देखना। थर्ड जार में क्या है, 4 × 5 4 + 5 सॉरी 4 + 5 कितना है, 9। अब 9 यूनिट्स टोटल कितनी है, 693। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, दैट इज 77। अल्कोहल कितनी यूनिट है, 4। 77 × 4 दैट विल बी 28 28 और 2 दैट विल बी 3308/693। ये थर्ड जार में इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन है। समझ आया, कंसंट्रेशन समझ आ गई। बस अल्कोहल की ऐसे आप जैसे मैंने अल्कोहल की निकाली है, आप किसकी निकाल सकते हो, वाटर की भी निकाल सकते हो। सब कुछ सेम करना है। मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, जैसे 1 यूनिट 99 का था तो मैंने 99 × 3 करा, अल्कोहल मिल गया। आप 99 × 4 करोगे, आपको वाटर की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। मैं 3 से मल्टीप्लाई करके अल्कोहल की निकाल रही हूँ। सेम प्रोसीजर करना है, सब कुछ एलसीएम सब सेम, टोटल 693 रहने वाला है। लेकिन जो एक यूनिट की वैल्यू आती है मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अल्कोहल की कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपको वाटर की कंसंट्रेशन चाहिए आप 4 से मल्टीप्लाई करो। बस हमें मिल गई सारी कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ डालने वाले हैं, बिल्कुल डालेंगे। चलिए देखो यहाँ पे अब मुझे यूनिट्स नहीं चाहिए, सॉरी रेशो नहीं चाहिए। यहाँ कितनी वैल्यू डालने वाली हूँ, फर्स्ट में 297/693। यहाँ सेकंड में कितनी वैल्यू डालने वाली हूँ, 315/293। थर्ड वाले में क्या है, 308/293 नहीं 693। यहाँ पे कितना है, 308/693। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। देखो अब रेशो नहीं वैल्यू है, 297 308, डिफरेंस कितना आने वाला है, ये 8 और यहाँ पे 3 दैट विल बी 11/693। देखो ये आने वाला डिफरेंस 297 308, 3 वहां से 8 11/693। इनका डिफरेंस देखो 315 308, ये बचेगा 7/693। माइनस करके देखो इनका ये बन रहा है 7/693। ये मेरी फर्स्ट वाले की क्वांटिटी है, ये मेरे सेकंड वाले की क्वांटिटी है। इसको बनाने के लिए कितनी है, 7/693 11/693। बताओ ये क्वांटिटी वाला क्लियर है पक्का? बस अब तो बहुत सिंपल रहेगा, यही था क्वेश्चन। इसी रेशो को यहाँ कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे। अब क्वांटिटी ये रब कर दूं मैं, आप क्वांटिटी वाला काम करते हैं। बहुत सिंपल काम होने वाला है। क्वांटिटी कितनी आई, दैट विल बी 7/693 और 11/693। इसकी रेशो निकालते हैं। 693 से 693 कैंसर, 7/11। मतलब इस मिक्सचर के लिए ये 7 यूनिट डलता है और ये 11 यूनिट्स डलता है। ठीक है, हमें पता लग गया। अब वो कह रहा है 18 लीटर बनाना है। ठीक है, ध्यान से, कितना मेरे को सोल्यूशन बनाना है, 18 लीटर बनाना है। ठीक है, 7 + 11 18, मतलब 18 यूनिट से
मुझे 18 लीटर बनाना है। हमेशा जब भी आपको रेशो दे रखी हो और कह रहे हैं कितना सोल्यूशन बनाना है, रेशो को प्लस करो, 7 + 11 18 यूनिट से मुझे 18 लीटर बनाना है। 18 यूनिट 1 यूनिट कितने की इक्वल हुई, दैट इज 1 लीटर के। अब फर्स्ट वाला मिक्सचर कितना था, 7 यूनिट, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 के, तो फर्स्ट वाला मिक्सचर 7 यूनिट, 1 यूनिट 1 के इक्वल है, 7 यूनिट 7 × 1 7 के इक्वल होगी। तो जो पहले वाला मिक्सचर है वो 7 डलेगा, सी ऑप्शन इज द आंसर। मेरी बात अगले 2 से 3 मिनट दोबारा ध्यान से समझना। ये कहाँ मैंने गेम सिखाई है वो वाली चीज भी बताऊंगी, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, फिर भी मैंने डिटेल में हर चीज बताई है। रेशो से खेलना आना बहुत जरूरी है। आपके पास 7:11 थी कि फर्स्ट मिक्सचर इतना मिलाना है, सेकंड मिक्सचर इतना मिलाना है, ठीक है। कहते हैं आप चाहे 18 लीटर बनाओ, चाहे 100 लीटर बनाओ, चाहे कितना मर्जी लीटर बनाओ, अगर आप 7 स्पून इसकी डाल रहे हो तो 11 स्पून इसकी डालना, बस ये बात समझना। देखो ध्यान से, कितना भी बड़ा बना रहे हो आप, मान लो 100 लीटर का आपने सोल्यूशन बनाना है, ये ध्यान रखना 100 लीटर तब करना, 7 इसकी स्पून 11 इसकी, 7 फर्स्ट मिक्सचर की 11 सेकंड मिक्सचर की। वो कैलकुलेशन करके हाँ एक स्पून करके नहीं डालने वाले, लेकिन माइंड सेट ये होना चाहिए 7 स्पून इसकी जाएगी, 11 स्पून इसकी जाएगी, ठीक है। उसने कहा 18 लीटर बना के दिखाओ, हमने कहा ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होती है, 7 + 11 दैट इज 18, 18 यूनिट्स इज इक्वल टू 18 लीटर। 18 यूनिट से 18 लीटर बनाना है, 1 यूनिट कितने का हुआ, 1 लीटर का हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट मिक्सचर की 7 यूनिट यूज होनी है, 1 यूनिट 1 लीटर के इक्वल है, 7 यूनिट 7 लीटर के इक्वल होगी, तो फर्स्ट मिक्सचर का जो है क्वांटिटी 7 लीटर होगी अगर आपको 18 लीटर का बनाना है फाइनल वाला। क्लियर है ये चीज, ये आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, ध्यान से समझना कि देखो एक जार में कुछ रेशो है 4:5 है, कोई भी 2 चीजें है, दूसरे जार में 5:6 में पड़ी है, तीसरे जार में 6:7 है, इन तीनों को जार को मिक्स करके एक जार में बताओ कितनी रेशो बनेगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 3 टाइप्स के मिल्क है, पहले में जो मिल्क और वाटर की, देखो ध्यान से, पहले वाले में फैट टू नॉन फैट की जो रेशो है, फैट से नॉन फैट की रेशो ये है, दूसरे में फैट से नॉन फैट की रेशो ये है, तीसरे में फैट से नॉन फैट की रेशो ये है। कहता है तीनों को कंबाइन करके एक जार में ले आओ, बताओ यहां से फैट से नॉन फैट की रेशो क्या होगी, ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं एंड ट्रस्ट में ये इतने इजी क्वेश्चंस है, देखने में सोचने में लग रहा होगा पढ़ने में अरे डिफिकल्ट है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने चैनल पे देखा है तो यहाँ पे आप जाओगे, जब कैट कोर्स वाले में जाओगे ना, जब आप जाओगे चैनल पे ड्रीम मैथ्स कोर्स वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पे कैट पे आ जाना, कैट 25 या फिर क्वार्ट्स, दोनों कोर्स है वहाँ पे, उसमें आप देखोगे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन किया हुआ है। इसमें एक हमने किया है, ये रहा मिल्क एंड वाटर मिक्सिंग, ध्यान से समझना कौन सा किया है, मिल्क एंड वाटर मिक्सिंग। कितने मिनट की वीडियो है, क्लास है 28 मिनट्स। 28 मिनट्स में आप 4 to 5 क्वेश्चन करके हर तरह की मिक्सिंग की रेशो निकालना सीख रहे होगे। और क्या चाहिए आपको, 28 की मिनट की वीडियो देख के सब सीख सकते हो। आप तो इतना इजी है सब चीजें सीखना, हर चीज गूगल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस ट्रस्ट करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, हर चीज अच्छे से कर सकते हो। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है वो मैं नहीं करवा रही, द रीजन बीइंग आपको इस तरह का क्वेश्चन इस क्लास में मिल जाएगा 30 मिनट्स की क्लास में। यहाँ पे मैंने मिक्सचर वाला टॉपिक करवाया था जब हम रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन कर रहे थे, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। बस इसी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने इस चैप्टर में किए। ये नहीं कि मैंने 2 से 3 टाइप कराया है, यही टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी क्वेश्चन करके देख लो। अगर आपने ये क्लासेस 2 देख ली इस चैप्टर की, दैट इज एलिगेशंस एंड मिक्सचर की, प्लस जो मैं कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी वो प्रैक्टिस कर लिए, बस आप रेडी हो, आप बस गूगल पे जाओ, सर्च करो एलिगेशंस एंड मिक्सचर कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, हमसे 3 हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, वो 2 के सोल्यूशन देखो, आपको सोल्यूशन देख के भी अगर समझ आ रहा है ना चीजें, तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, बस थोड़ा सा रास्ता ढूंढने में टाइम लग रहा है, वो भी प्रैक्टिस से मिल जाएगा। चैप्टर्स करो, जान डाल के, सब कुछ इजीली मिल रहा है। वैल्यू करनी चाहिए जब हमें इजीली चीजें मिलती है। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, या फिर सोचते हैं ये तो है डिफिकल्ट, नहीं है। अरिथमेटिक का पोर्शन भी आपने तैयार कर लिया, क्वांट्स का, नंबर सिस्टम, 8 से 13 क्वेश्चन ही तो निकालने हैं, सिर्फ 8 से 13 क्वेश्चन ज्यादा है क्या? इससे आप 99 परसेंटाइल के पास होगे, और क्या चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, एक अच्छी जगह सेटल हो रहे होगे। बस पढ़ो इसको, क्वांट्स को अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट करो, नोट्स बनाओ, ताकि एंड टाइम में वीडियोस ना देखनी पड़े, सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो,
उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम होता है इनके, जब 2 से 3 मंथ, 2 महीने, जब 2 मंथ्स रह जाते हैं ना बस, फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो, बहुत टाइम है अभी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जितना भी अपडेट है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सी वीडियो आ रही है, कब क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चंस कब आ रहे हैं, सबका अपडेट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जाता है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।